लायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की दशलक्षण महापलायक श्री प्रभु भगवान की दशलक्षण महापर्व की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री अजित शाह जी, नदोष शाह जी, निरुपम शाह जी महाराज की कार्य का नंबर 22 चलनी है। हैं 23, 21, अच्छा। सभी लोग पृष्ठ 30 पर देखेंगे। 21 नंबर का था। नौ पोया जीर्ण चरणे नापत्ति दानम न चेयागमनम न कयाना भाव्यमये मिच्छामि दुक्कड़म हुज। हाँ, वैसे 20 नंबर कार्य का भी अभी पूरी नहीं हुई थी। हाँ, पहले इतना बताया था कंद फल यानी जो जमी कंद इत्यादि हैं वो अनंतकाय हैं, अवक्ष हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि जैसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति लेते हैं तो उसकी अपेक्षा ये जमी कंद जिसे गणंत भी बोलते हैं, साधारण वनस्पति भी कहते हैं, अनंत गुना ज़्यादा पाप का बंध होता है। यदि आप अनंत गुनी पाप से बचना चाहते हैं तो आप अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से ही वो जो सब्जी फल साधु संत भी लेते हैं उससे आपको काम चलाना चाहिए, और बाकी के जो अवक्ष हैं उनका त्याग करना चाहिए। उसमें से भी जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है उसका भी परिमाण करना चाहिए, क्योंकि 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। यदि आप परिमाण नहीं करते हैं तो भले 1, 2, 5 खाएं या बिल्कुल भी नहीं खाएं, प्रतिदिन 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का पाप लगता है, जो विवेक नहीं है। इसलिए नियम से अपन को इनका प्रमाण करना। फिर फल है, मूल है, बीज है, जितने भी वनस्पति के अंतर्गत आते हैं सचित, उन सबका त्याग करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, उम्र से, जाति से, पर्याय से इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध है इसका राग से। यदि आपको इसका खाने का राग खत्म नहीं हो रहा है तो कर्म का बंधन लगातार हो रहा है। और रहणीय भोयणा आहारा, रजनी में भोजन करना, रात्रि भोजन करना, जिसे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? रात का भोजन मांस के तुल्य है, रात का पानी मांस के खून के बराबर है, और दिन में भी बिना छना पानी खून के बराबर है, और मर्यादा से रहित भोजन भी मांस के बराबर है। इसलिए जब तक अपन इन अवक्ष पदार्थों का सेवन करते रहेंगे तब तक सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता के लिए हमें सबसे पहले शुद्ध आहार करना आवश्यक है। जब तक हम अन्याय का धन जो हमारे कब्जे का नहीं है, हमारे स्वामित्व का नहीं है, हमारे हिस्से का नहीं है, वो धन संपत्ति, जमीन जायदाद और अवक्ष भक्षण करते रहेंगे, हमें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा हम सुख की भाजन है ही नहीं, मुक्ति के पात्र तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये भगवान की देशना है। हम सबको केवल 10 दिन के लिए समय पास करने का, जैसे ये कहना चाहिए टाइम पास जैसा 10 दिन कर लिया, बाकी के लिए 355 दिन में कोई पाप बंद नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसलिए कर्म बंध तो 24 घंटे 12 में नहीं, जब से संसार में है, जब तक संसार में रहेंगे तो ये कर्म बंध होता ही रहना है। और संसार में सुख तो है ही नहीं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे।
हाँ, अजान फल तो अवक्ष के अंतर्गत आता है। 22 अवक्षों में एक अजान फल आता है, वो भी खाने लायक नहीं होता है। फल ही नहीं, जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञात नहीं है कि ये कैसे बना है, वो चाहे कोई भी भोजन हो, फास्ट फूड है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद पदार्थ हैं, बाजार के भोजन है, होटल के भोजन हैं, कौन सी जाति के व्यक्ति ने बनाए हैं, कौन से पदार्थों से अवक्ष है, बिना धुला हुआ है, घुना है, कौन सी मर्यादा का तेल मसाले इत्यादि हैं या नहीं है, और बिना छानी पानी से बना है, तो वो तो अवक्ष ही है। वो सभी अजान फल के अंतर्गत आते हैं। अजान वस्तुएं हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है कैसे बना है, कब बना है, किसने बनाया है। वो तो सुगंधित दिख रहा हो, रंग अच्छा दिख रहा हो, स्वाद अच्छा लग रहा हो, इसके बाद भी वो अवक्ष ही है। भले आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक क्यों ना हो, लेकिन वो अज्ञात है, इसलिए अवक्ष है। तो रजनी रात्रि का जो भोजन है, उसके लिए एक मत से वैसे सभी शास्त्रों में लिखा है कि चत्वारो नरकध्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम परिस्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायिनाम। नरक जाने के 4 द्वार हैं, 4 रास्ते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रथमम रात्रि भोजनम। रात्रि भोजन करने वाले नरक जाते हैं। ये केवल जैन शास्त्र में ही नहीं लिखा है, अन्य शास्त्रों में भी, जैनेतर शास्त्रों में भी लिखा है। उनकी गाथाएं भी अपने यहाँ उपलब्ध होती हैं जो आपको सुनाई जा सकती हैं। एक मार्कंडेय महर्षि हुए हैं, उन्होंने लिखा है अस्तंगते दिवानाथे ह्यापो रुद्र मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। दिवानाथ कहलाता है सूरज। सूरज के अस्त हो जाने पर ही निश्चय से आपा यानी जल रुद्रम उच्यते खून माना जाता है। कोई नहीं पढ़े, कोई नहीं श्रद्धा न करे, नहीं माने, जीवन में नियम उतारे, ये बात अलग है। लेकिन ये कथन सर्वत्र है कि रात का पानी खून है। और अन्नम मांस समम प्रोक्तम, अन्न मांस के समान है। किसने कहा? मार्कंडेय महर्षि ने भी लिखा है। तो और उसमें वो ये भी लिखते हैं कि सामान्यतया 8 महीने रात्रि भोजन करने से जो कर्म का बंध होता है, उसकी अपेक्षा चातुर्मास में रात्रि भोजन करने में और ज्यादा कर्म का बंध होता है। कैसे? वो लिखते हैं चातुर्मासे तो संप्राप्ते रात्रि भोजन करोति तस्य शुद्धिर्न विद्येत चंद्रायण सतैरपि। चंद्रायण नाम का एक व्रत होता है। जैसे चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है, वैसे वैसे एक एक ग्रास भोजन में बढ़ाना। और जैसे जैसे चंद्रमा की एक एक कला घटती है, वैसे वैसे एक एक ग्रास कम करते चला जाना। 1 महीने में 1 चंद्रायण व्रत होता है। ऐसे वो लिख रहा है सैकड़ों चंद्रायण व्रत कर ले कोई, तो भी रात्रि चतुर्मास में रात्रि में भोजन करने पर जो पाप बंद हो जाता है, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पाप है। सागर धर्मामृत में धर्म संग्रह सावकाचार आदि ग्रंथों में भी आता है कि जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास के समय में चल रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में उनकी एक बनमाला नाम की राजकन्या से शादी हुई। किससे? बनमाला राजकन्या से। और वो उसको फिर शादी के बाद छोड़कर जाने लगे। तब फिर क्या होता है, वो कहे राजकन्या जो होती है, शादी हो जाती है, कहती है आपने शादी की तो हमको साथ में ले चलो। बोले नहीं, अभी साथ में हम नहीं ले जाएंगे, ये वनवास का काल चल रहा है, अभी हमारा कोई निवास स्थान नहीं है, हम अपना व्यवस्थित निवास स्थान बना करके आपको लेने के लिए आएंगे। उस बनमाला को विश्वास नहीं होता है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो लक्ष्मण जी कहते नहीं, यदि मैं तुम्हें निवास स्थान बनाने के बाद लेने के लिए नहीं आऊं, तो मुझे वो पाप लगे जो किसी व्यक्ति को स्त्री हत्या करने पर पाप लगता है। फिर भी नहीं मानती है, तो अच्छा मुझे वो पाप लगे जो किसी व्यक्ति को बाल हत्या करने पर लगता है। यदि मैं तुमको लेने के लिए नहीं आऊं, तो मुझे बाल हत्या का पाप लगे। फिर भी नहीं मानती है। फिर कहते हैं अच्छा मुझे वो पाप लगे जो किसी व्यक्ति को वृद्ध हत्या करने पर पाप लगता है। फिर भी नहीं मानती है। फिर कहते हैं अच्छा मुझे वो पाप लगे जो किसी व्यक्ति को गौ हत्या करने पर लगता है।
फिर भी नहीं मानती है तो कहते अच्छा मुझे वो पाप लगा जो पाप रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। तब वो बनवाला को विश्वास होता है कि अच्छा हाँ आप निवास स्थान बना करके मुझे लेने के लिए आएंगे। आप इन प्रसंगों से समझ सकते हैं कि रात्रि भोजन करना कितना बड़ा पाप है। इसलिए यदि आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाता है। 1 साल में वैसे आप 6 महीने के उपवास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन रात्रि का भोजन करके 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बुद्धिमानी है, विवेक है, कर ही लेना चाहिए। और मान लो आप दिन में भी खाते हैं, कितने बार खाते हैं? 1 2 4 बार खाते मान लो। ये जितनी बार भी खाते हैं तुरंत खाने के बाद त्याग कर देते हैं तो खाने में कितना लगा? 15-20 मिनट लगा। और यदि 6 बार भी खा लिया तो 6 बार में 3 घंटे लग गए, ज्यादा से ज्यादा, उतने भी नहीं लगते होंगे, मान लो लग गए, तो फिर भी त्याग कर देते तो 21 घंटे के उपवास का फल मिलता है। 24 घंटे में 6 बार खा लेने के बाद भी त्याग कर दिया तो 21 घंटे के उपवास का फल मिल जाता है। तो विवेकी जो होते हैं वो त्याग कर देते लेने के बाद, यही समझदारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। विस्तार से समझाएंगे तो एक ही प्रसंग में 1 घंटे हो जाएगा। अपन को सोच रहे हैं कि श्लोक अर्थ करके पूरा ग्रंथ हो जाए तो अच्छा है। इससे एक बार आप सुन लें कि इसमें क्या लिखा है। फिर अनलाने अज्ञान से जो भी मैंने पाप किया हो, विषय सेवन किया हो, कषाय की हो और भी कुकर्म किए हो, तो हे भगवान वे सब किए हुए पाप मेरे मिथ्या हो जाए, इस तरह ये आलोचना में कहा गया है। और 21 नंबर जो गाथा है उसमें कहा गया है नो पूया, हे भगवान यदि मैंने पूजा ना की हो, वस्तुतः हे भव्य जीवो आचार्यों का कहना है यदि तुम अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो तो इससे पवित्र और श्रेष्ठ दूसरा कोई काम नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव के श्री चरणों की अभिषेक पूजा तो करना ही चाहिए। समंत भद्र जैसे महान आचार्य लिखते हैं देवादिदेव चरणे परिशरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिशुनिया दादरतो नित्यम। देवादिदेव जिनेंद्र देव के श्री चरणों की पूजा कैसी है? सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाली है। और छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ है, उसमें आचार्य बादीप सिंह शोरी जी लिखते हैं कि जैसे कोई कन्या की शादी करता है तो उसके लिए व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, उसी प्रकार से मुक्ति रूपी कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भक्ति रूपी शुल्क के अलावा दूसरा कोई शुल्क नहीं है। तो आपको श्री जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा से बढ़ करके दूसरा कोई काम नहीं है। देवादिदेव चरणे परिशरणम सर्व दुख निर्हरणम। और कैसी है? काम दुही, सारे मनोरथों को पूर्ण करने की क्षमता रखने वाली भगवान जिनेंद्र देव के श्री चरणों की पूजा है। कामदाहिनी और जो काम वासना इत्यादि है उसको नष्ट करने में भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा समर्थ है। परिचमयाद आदरता नित्यम, इसलिए हे भव्य जीवो आदर्श प्रतिदिन भगवान की पूजा नहीं करना। यदि भोजन करते हो तो वो भोजन भी प्रसाद बन जाता है, औषधि बन जाता है। और पूजन के लिए खर्च नहीं करते, भोजन के लिए खर्च करते हैं तो वो उनका भोजन भोग कहलाता है, केवल पाप बंध का ही कारण होता है। इसलिए बहुत कुछ लिखा है। अरहत चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मोदत भेकहा प्रमोद मत्ता कुसुमे निकेंद्र राजगृहे। राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया हुआ था। एक मेंढक देखो कौन सी पर्याय में जो पहुंच गया था, निकृष्ट पर्याय में। मेंढक की भेक की पर्याय है, मंडूक की पर्याय है। पूर्व जन्म में जो धर्म किया लेकिन समीचीन नहीं था। मालूम है ना कहानी? एक सेठ जी दीपक जला करके जाप कर रहे थे और ऐसा संकल्प करके बैठे कि जब तक दीपक का घी खत्म नहीं होगा तब तक हम जाप करेंगे। सेठानी ने सोचा कि इनका आज विशेष अनुष्ठान चल रहा है, ये दीपक घी ना खत्म हो जाए, दोबारा फिर भर दिया।
आप संकल्प तो ये है कि जब तक दीपक नहीं का घी खत्म नहीं होगा तब तक जाप करनी है, और फिर बैठे रहे जाप करने के लिए। फिर सोचा आज तो विशेष अनुष्ठान चल रहा है, अपन इतना ही सहयोग कर दो कम से कम इनका दीपक ना बुझ पाए, और दोबारा तिबारा फिर भर दिया। अब उनको प्यास लगी तो मंत्र के स्थान पर पानी 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 की जाप करने लग गए। इसी मौके पर, अवसर पर और इसी दौरान आयु पूरी हो जाती है तो पानी का ध्यान करते हुए मरे तो बावड़ी में मेंढक बन गए। देखो अब इसके बाद में भगवान के समोषण का मालूम चला तो उस मेंढक की पर्याय में भी सेठ की पर्याय की अवस्था के संस्कार गए थे, इसलिए सोचता अरे मैं तो उसको जाति स्मरण हो जाता है, मनुष्य हो करके जैन हो करके और उस पर्याय से आज मेंढक की पर्याय में आया हूँ, वहाँ कल्याण नहीं कर पाया, मुझे तो भगवान की दर्शन पूजन करने जाना है। और बावड़ी में से एक कमल की पाखड़ी लेकर के प्रमोद मत्ता हर्ष से आनंद से पागल हो रहा है, अद्भुत उसे आनंद आ रहा कि हो भगवान की पूजा करेंगे हम, हमारा सौभाग्य समोषण के दर्शन होंगे। और फुदक फुदक के समोषण की ओर जा रहा था। राजा शरणिक भी अपने हाथी के पर सवार होकर के समोषण में जा रहे थे। उनके हाथी के पैर के नीचे वो मेंढक दब के मर गया। राजा शरणिक समोषण में नहीं पहुंच पाए, वो देव हो गया, रिद्धिधारी देव हो गया मेंढक, और वहां से अवधि ज्ञान से जान करके राजा शरणिक से पहले समोषण में पहुंच गया देव बन करके। तो समंदभद्र महाराज कहते हैं कि देखो अर्हत चरणम सपर्या महानुभाव महात्मना मौदत, आप सब महानुभावों के लिए वो जिनेन्द्र भक्ति का महात्म कह रहा है कि हे भव्य जीव, मेरे पास अष्टद्रव्य नहीं थे, सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, अष्ट सामग्री नहीं थी, मैं तो एक फूल भी नहीं ले जा सकता था, पाखड़ी ले जा रहा था, वो भी हाथ नहीं थे तो मुंह में दबा के ले जा रहा था, जूठी थी अशुद्ध थी, लेकिन चढ़ा भी नहीं पाया, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाया, लेकिन दर्शन पूजन के भाव से जा रहा था तो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव श्रेष्ठ देव हो गया। पूजन की महिमा तो देखो बंधुओं, इसको आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन करना ही चाहिए। भगवान श्री चरण जिनेन्द्र देव के चरणों की पूजा तो मोक्ष देने वाली है, उससे यदि स्वर्ग के सुख मिलते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। और पत्र दानम, पात्र को दान न दिया हो, शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति अतिथि को आहार दान दे करके भोजन करता है वो श्रेष्ठ श्रावक माना जाता है, और जो साधु के आहार को देख करके प्रतिदिन भोजन करता है वो मध्यम श्रावक माना जाता है, और जो आहार की बेला को टाल करके आहार की अनुमोदना करके भोजन करता है वो जघन्य श्रावक है। और साधु के आहार करने के पहले ही जिनका चाय नाश्ता भोजन हो जाता है वे अधमा अधम श्रावक माने जाते हैं। बंधुओं आप समझ लो कि हम किस क्वालिटी के श्रावक हैं। वस्तुतः गृहस्थी तो दान से ही सफल होती है, जो दान नहीं देते हैं उनका घर घर नहीं है, वो तो सांप की बामी है। जिसके घर में साधु नहीं आते हैं उसका घर घर नहीं है, सांप की बामी है। सांप की बामी में केवल सांप ही आता जाता है और अतिथि कोई उसके घर में नहीं आते हैं। उसके तो लिए लिखा है कि वो कौए से भी गया बीता है। कौए को एक ग्रास रूखा सूखा मिलता है, उसको भी डाल करके अपने साथियों को काँव काँव करके बुला के फिर खाता है। बेचारा कितनी भूखा क्यों ना हो, एक टुकड़ा भी क्यों ना मिला हो, लेकिन उसके मिलने पर भी वो काँव काँव करके अपने साथियों को बुला के अतिथि संविभाग करके खाता है। और ये श्रावक जो है यदि अतिथि का संविभाग किए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं वे उस कौए से भी गए बीते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक को अतिथि संविभाग से रहे दिन उतना खटकता है जितना कि किसी व्यक्ति का एक आखिरी लड़का हो और मर जाए उसे उतना कष्ट नहीं होगा जितना कि सम्यक दृष्टि श्रावक को यदि एक दिन भी अतिथि संविभाग ना कर पाए तो दुख होता है। इसलिए बंधुओं आपको यदि सौभाग्य मिला है तो ये पात्र दान कर लेना चाहिए। पात्र को दान करने के बाद जो भोजन किया जाता है वो
प्रसाद है, औषधि है, अमृत है, और उसका फिर अनंत गुना पुण्य का बंध होता है, फिर पाप का बंध नहीं होता। चेई आगमनम, और क्या लिख रहे हैं, यदि मैंने दो अर्थ इसके किए जाते हैं, एक तो ईर्यापथ समिति से ईर्यापथ गमन ना किया हो, मैंने 4 हाथ जमीन देख करके ना चला हूं तो वो पाप मेरा मिथ्या हो। इसका मतलब क्या है कि आप चलते हैं तो ऊंट की तरह ना चले। ऊंट कैसे चलता है? ऊपर मुंह करके चलता है, नीचे नहीं देखता है। और आप भी यदि इस तरह चलते हैं तो आप भले एक भी जीव ना मरे, लेकिन आपके हृदय में जीवों को बचाने का भाव नहीं है, हृदय में दया नहीं है, इसलिए प्रति कदम में असंख्यात पाप का बंध होता है। उजाले में चले, अंधेरे में चलना पड़ता है तो टार्च लेकर के चले, लेकिन एक कदम भी बिना देखे नहीं रखना। सुई की नोक बराबर स्थान में असंख्यात जीव हो सकते हैं। आपका पैर का पंजा तो कितना बड़ा है, उसमें कितने सारे ये जो चींटियों का बिल वगैरह होते हैं, एक साथ सैकड़ों हजारों चींटियां होती हैं, वो सारी मर जाएंगी एक साथ। गिंजाई इत्यादि होती हैं, वो एक साथ रहती हैं, सैकड़ों हजारों, वो एक ही पैर के पंजे के रखने से मर जाएंगे। इसलिए बिना देखे एक कदम भी नहीं रखना चाहिए बंधुओं। ये आपका धर्म है, कर्तव्य, फर्ज है। यदि बिना देखे चलते हैं तो ये आपके पैर नहीं है, ये तो जीवों को कुचलने के लिए हथौड़े हैं। ये जीवों की चटनी बांटने वाले ये मुसल हैं, ये खलबट्टा है, पैर नहीं है आपके। इसलिए आगे यदि आप देखकर नहीं चलते तो अगले जन्म में आपको ये पैर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने इनका सदुपयोग नहीं किया। आंखें नहीं मिलने वाली, क्यों नहीं? क्योंकि आपने इन आंखों का सदुपयोग नहीं किया। वस्तुतः आंखों का सदुपयोग है कि 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलना, शास्त्र स्वाध्याय करना, प्रभु के दर्शन पूजन करना। इसके लिए नहीं मिली है आंखें कि दूसरों के दोष देखते रहो, पर की माँ बहनों को खोटी दृष्टि से देखते रहो, इसके लिए नहीं है ये आंखें। तो यहाँ पर एक तो ये अर्थ है कि यदि मैंने 4 हाथ जमीन आगे की देख करके नहीं चला हूं तो वो पाप मिथ्या हो, अर्थात आपको देख के चलना चाहिए। दूसरा अर्थ ये है, यदि आपने तीर्थ वंदना ना की हो तो ये भी आपका अपराध है। वस्तुतः तीर्थों के भ्रमण से संसार का भ्रमण समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने संसार का भ्रमण समाप्त करना चाहते हो तो तीर्थों पर तीर्थ वंदना करो। तद वो मोक्षगामी चरम शरीरी जो जीवंदर आदि होते, वो पैदल में जा करके चल करके तीर्थों की वंदना करते थे, लेकिन चतुर्मास में नहीं करना। कब करना? चतुर्मास के बाद। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि मैंने तीर्थ वंदना ना की हो या 4 हाथ जमीन देखकर नहीं चले हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है, वो मिथ्या हो। ना क्या ना भावी में देखो किया नहीं और भावना भी नहीं भाई इन सब कामों की कि हे भगवान, मुझे जन्म जन्म में भगवान जिनेंद्र देव के श्री चरणों की पूजा करने का सौभाग्य मिले, मुझे जन्म जन्म में पात्र दान देने का सौभाग्य मिले, मुझे जन्म जन्म में तीर्थ वंदना करने का सौभाग्य मिले। ये करना भी चाहिए, और जब तक मोक्ष ना हो भगवान ये मिलते रहे, ऐसी भावना भी भावना चाहिए। यदि मैंने ना की हो और भावना भी ना भाई हो तो ये मेरा पाप मिथ्या हो। कार्य का 22 देखें। बम्बारंभ परिगह सावज्जा बहुपमाद दोषेणे जीवा विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म हुज। अब कह रहे हैं कि हे भगवान, प्रमाद दोषण, प्रमाद की वजह से, आलस्य की वजह से, कसाय की तीव्रता का से ही आलस होता है। तो कसाय की यदि तीव्रता है तो संसारी प्राणी का अनंत संसार बाकी है, उसे अनंत भाव धारण करना बाकी है, ऐसा समझना चाहिए। आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से मैंने क्या किया हो? बम्बारंभ परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो,
आप समझ रहे, मनुष्य पर्याय में ही ब्रह्मचर्य का पालनशील के 18 दोषों को टाला जा सकता है। अन्य पर्यायों में शील के 18,000 दोषों का पालन दूर नहीं किए जा सकते, ना उनको गुणों को पालन किया जा सकता है। और ये वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही मुक्ति का श्रेष्ठतम साधन माना गया है। केवल ब्रह्मचर्य लेने से संसार का आधा संबंध, आधा संसार खत्म हो जाता है। इसलिए निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करना त्रैलोक्य पूज्य ब्रह्मचर्य माना गया है। तो ये हमने ना पालन किया हो तो वो पाप मिथ्या हो। और बहु आरंभ और परिग्रह, आपने तत्त्वांश सूत्र जी में सुना होगा 6वें अध्याय में, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बंधुओं, ये अमोघ सूत्र है, जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा आरंभ और परिग्रह हो रहा है वो नरक आयु की आश्रव का कारण है। जो भी नरक नहीं जाना चाहते हैं उन्हें आरंभ और परिग्रह का लिमिट, सीमा प्रमाण करना ही चाहिए, अन्यथा आप नहीं चाहते हुए भी नरक की तैयारी कर रहे हैं। 5 सूत्र हैं ये 6ठे अध्याय में, जो बहुत महनीय और मननीय है, जीवन में उतारने लायक हैं। कौन से 5 सूत्र हैं? पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष के रास्ते हैं, मार्ग हैं, मोक्ष में ले जाने वाले हैं। दूसरा सूत्र है वैवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु की आश्रव का मार्ग है, द्वार है। आरंभ समझते हैं, जिस कार्य के करने से जीवों की हिंसा होती है वो कार्य आरंभ कहलाता है। और परिग्रह तो आप समझते ही हैं, मूर्छा परिग्रह, जितनी पर पदार्थों के प्रति आसक्ति है, ममत्व है, राग है, मूर्छा है, वो परिग्रह संज्ञा को प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र है, आपको जो पसंद हो वो सूत्र अपना लेना, उस गति में आप पहुंच जाएंगे। माया तैरग्योनस्य, माया सारी त्रेंच गति का रास्ता है। आप मायाचारी तो जानते ही होंगे, वैसे बहुत सरल हैं यहाँ के प्राणी, लेकिन फिर भी माया आप समझते ही हैं कि चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये जो मायाचारी है ये 62 लाख योनियों में ले जाने वाली है। बदबंधन आदिक दुघने कोट जीवते जातना भने। बंधुओं, उस पशु गति में जो बदबंधन का आदि हैं, उसको यदि कोई करोड़ों जीवों के द्वारा कहने लग जाए तो भी वहाँ की दुखों का वर्णन नहीं हो सकता। करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा जहाँ के कष्टों का वर्णन नहीं हो सकता, वहाँ यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। ये भगवान को नहीं सुनाना है, श्रद्धान करना है और जीवन में लाना है। दुकान में जाने की बात सोचने लगो, यदि सरल हो गए तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। और भगवान को आगे सुनाओ, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। तो यही चिंतन कुछ और संभाषण कुछ कहलाता है। जिसकी कथनी और करनी में खाई, उसको जानो पंडित नहीं कसाई। वो कसाई है, वो पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो कथनी कुछ करता है और करनी कुछ करता है। इसलिए तीसरा सूत्र है कि माया 13 योनि से त्रियंच पशु गति की 62 लाख योनियों में नहीं जाना चाहते तो सरल बनो। और जितने ज़्यादा लोक व्यवहार से विरत रहोगे, संसार के कामों से विरत रहोगे, उतनी ज़्यादा मायाचारी से बचोगे। और जितने ज़्यादा व्यवहार कुशल बनना चाहोगे, उतने ज़्यादा मायाचारी अपनानी होगी, क्योंकि लोक व्यवहार बिना मायाचारी के नहीं चलता। तो चौथा सूत्र कौन सा है? अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का मार्ग है, द्वार है। यदि आप दोबारा मनुष्य बनना चाहते हैं कि हे भगवान, जिस समय भगवान का समोषण लगा हो उस समय मुझे मनुष्य पर्याय मिले, में मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करूं, तो आपको थोड़े आरंभ और परिग्रह में संतोष करना चाहिए। फिर इसके बाद में कितने सूत्र हो गए?
4 हो गए। 5वां सूत्र है सराग संयम संयमा संयमा काम नजरा बाल तपांसी दैवस्य। ये सराग संयम माने 5वें 6वें आदि गुण स्थानों का संयम, 10वें गुण स्थान तक का संयम सराग संयम कहलाता है। संयमा संयम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों का, देश वृत्तियों का है। अकाम नजरा बिना इच्छा की जो शांति रखी जाती, बिना त्याग के ही जो कष्ट आ जाता है और शांति से सहन किया जाता है, उससे अकाम नजरा होती है। बाल तप अज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व के साथ जो तपस्या की जाती है वो बाल तप कहलाता है। इत्यादि और भी सम्यक्तम 6 ये सभी देवायु के आश्रव की मार्ग हैं, द्वार हैं, रास्ते हैं। या आपको जो गति में जाना हो उस सूत्र को पकड़ लो, उस मार्ग में चलना प्रारंभ कर दो। यदि चाहें कुछ और करें कुछ तो आपके चाहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्रमाद के दोष से अर्थात कसाय की तीव्रता बस मैंने ब्रह्मचर्य ना पाला हो, आरंभ परिग्रह का त्याग ना किया हो, जितने भी साबद्ध हैं यानी पाप सहित कार्य हैं उनको किया हो, उनके माध्यम से जो जीवों की विराधना हुई है, हे भगवान वह मेरा सारा पाप मिथ्या हो। आगे लिखते 23 नंबर गाथा देखेंगे। सत्तति सत्य खित्य भवा तीदा ना गए शुबड्डमान जिणा। जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म होज। सत्तति सत्य खित्य भवा तीदानागद सुबड्डमान जिणा। जे जे विराहिया खलो मिच्छामि दुक्कड़म होज। अब कह रहे हैं कर्म भूमि में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। ढाई द्वीप में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं एक साथ? 170। उन 170 तीर्थंकरों के बारे में बताएंगे तो आप कहोगे अभी हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ हो रहा है। वस्तुतः जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कितने? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ये जो 7 क्षेत्र हैं इनमें 7 में ये विदेह क्षेत्र में देवकुरु, उत्तर कुरु ये 2 भोग भूमियाँ हैं, उत्तम भोग भूमियाँ हैं। और पूर्व और पश्चिम पूर्व विदेह और उत्तर विदेह ये 32 विदेह हैं। तो यहाँ पर 32 हो जाते हैं। और धाती खंड में दूने 32 पंचे 160 तीर्थंकर अपन को लगाना है। तो जम्बू द्वीप के 32, धाती खंड के 64 और आदि पुष्कर भर द्वीप के 64, इस तरह 160 तो ये हो जाते हैं। और 5 भरत हैं ढाई द्वीप में और 5 ऐरावत हैं। 10 ये कुल मिलाकर के 170 तीर्थंकर एक साथ ढाई द्वीप में हो सकते हैं। तो ये वर्तमान के हुए, भूत में भी 170 हुए, भविष्य में भी हो सकते हैं। तो तीनों कालों में होने वाले जो सप्तति खित्य भवा 170 क्षेत्रों में होने वाले अतीत अनागत सुबड्डमान जिणा भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी जो तीर्थंकर हैं उनकी हमारे द्वारा मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से समरंभ समारंभ आरंभ से 9 कोटियों से किसी भी तरह से आसाधना विराधना हुई हो, अश्रद्धा हो, अभिनय हुई हो तो वो सभी मिथ्या हो। हमें श्रद्धान करना चाहिए। भगवान जिनेन्द्र ने बताया है कि तीनों कालों में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं और वे कम से कम विदेश क्षेत्र में 20 तो विद्यमान रहते ही हैं, इससे कम कभी नहीं होते।
तो वो आज भी 32 विदेह में से 20 नगरियों में कम से कम 20 तीर्थंकर तो विद्यमान होंगे ही। ज्यादा से ज्यादा 2.5 द्वीप में 170 और कम से कम 20। तो उन सबकी श्रद्धा करके हमें भक्ति पूजन विनय इत्यादि करनी चाहिए। यदि आसाधना विराधना हुई हो तो भी पाप मिथ्या हो। अगली कार्य अरिहा सिद्धाइरिया उझाया साहू पंच पर मेठी जे जे विराहिया खलो मिच्छा में दुक्कड़म हुज। बोलो हाँ, अब ये पंच परमेष्ठी है। परमेष्ठी आप समझते ही होंगे। ये परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी 3 लोक में 3 काल में जिनसे बड़ा कोई नहीं था, ना है, ना होगा। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, जो 3 लोक के सर्वोच्च पद में विराजमान हैं, जिन्हें इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती इत्यादि जितने भी महापुरुष हैं, राजा महाराजा हैं, वे सभी जिन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठी जिनके नाम लेने से स्वर्ग मोक्ष इत्यादि सभी की प्राप्ति होती है, जिनकी जाप पूजा भक्ति इत्यादि करने से 169 महापुरुषों की पद प्राप्त होते हैं, उन पंच परमेष्ठी की यदि कदाचित मेरे द्वारा आसाधना विराधना विनय श्रद्धा हुई हो तो हे भगवान मेरा वह पाप मिथ्या हो। आगे कार्य के नंबर 25 जिण वैण धम्म चेय जिण पड़ी माँ किट्टी मया जे जे विराहिया खलो मिच्छामि दुक्कड़म हुज। जिण वैण धम्म चेय जिण पड़ी माँ किट्टी मया जे जे विराहिया खलो मिच्छामि दुक्कड़म हुज। अब इस गाथा में बताया जिन वचन जिन्हें हे भगवान, जो भगवान जिनेंद्र के वचन हैं, यदि उनकी मैंने श्रद्धा ना की हो, किसी भी तरह से आसाधना विराधना की हो, उनको घटाया बढ़ा हो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से, तो वो पाप मेरा मिथ्या हो। धम्म चैत्य मैंने चैत्य कहलाती है प्रतिमा, भगवान की मूर्ति को चैत्य बोलते हैं, और वो चैत्य जहाँ पर विराजमान होता है उसे चैत्यालय बोलते हैं, अर्थात जिनालय। तो जो जिन पड़ीमा जिन भगवान की प्रतिमा है, अर्थात 9 देवता हैं, आप सभी जानते ही होंगे। पंच परमेष्ठी 9 देवताओं में आते हैं। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये 9 देवता हैं। जिन धर्म में कोई बताएगा क्या आता है? बोलो, जिन धर्म में क्या आता है? इनको दो जन माइक बताएंगे। बहुत सालों से पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं ना। 9 देवता आते हैं। 9 देवता नहीं चाहिए हमको, जिन धर्म की परिभाषा चाहिए, क्या आता उसमें? देव सात गुरु। तो ये द्वादशांग जिनमणि में नहीं आते क्या? जिनागम में नहीं आते? जिनागम में भी आते। जिन धर्म में क्या आता है? सुनो, हम बता देते। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय जिन समूह, एक संख्या नहीं चाहिए हमें, परिभाषा चाहिए। जिन धर्म के अंतर्गत आए, सुनो हम बता देते हैं, सब बता देंगे, मुझे मालूम है, सब पढ़े। स्वभाव धर्म। सुनो, ये जिनागम में नहीं आता। जिन धर्म में आता है 10 लक्षण षोडश करण रत्नात्रय दया धर्म। क्या आता है? दया धर्म जिन धर्म है मुख्य रूप से, इसलिए इसकी विराधना की हो रत्नात्रय 10 लक्षण षोडश कारण की, दया धर्म की, तो वो मेरा पाप 9 देवता के अंतर्गत है। पंच परमेष्ठी तो है ही, फिर जिन धर्म है ये
और जिनागम में पूरा दासंग जिनवाणी माता है, जिन चैत्य में भगवान की प्रतिमा है, जिन चैत्यालय में भगवान जहाँ विराजमान है वो आलय है। इन 9 देवताओं की यदि वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, कृत्रिमा यानी कृत्रिम, जो राजा महाराजाओं चक्रवर्ती इत्यादि के द्वारा बनाए गए हैं वे कृत्रिम कहलाते हैं, और जिनको आज तक किसी ने बनाया नहीं है, आज भी कोई भविष्य में कोई मिटा भी नहीं पाएगा, वे अकृत्रिम 9 देवता या चैत्यालय जिनालय कहलाते हैं। तो मेरे द्वारा कृत्रिम और अकृत्रिम 9 देवताओं की आसाधना विरना हुई हो, वो मेरा पाप मिथ्या हो, स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि शुभम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती होते हुए भी सप्तम नरक क्यों गए? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने मुनि की आसाधना की थी, विराधना की थी, इससे सप्तम नरक उत्कृष्ट 33 सागर की आयु पाई। शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र लिख कर के पैरों से मिटाया था। अक्षर मात्र की विराधना करने से उत्कृष्ट पाप का फल 33 सागर सप्तम नरक मिला था। इसलिए स्वप्न में भी इन अक्षरों की अभिनय भी नहीं करनी चाहिए। दंसरणानि चरिते दोषा 88 पंच भेयाई, जे जे विराहिया खलो मिच्छामि दुक्कडम भुज। दंसरणानि चरिते दोषा 88 पंच भेयाई, जे जे विराहिया खलो मिच्छामि दुक्कडम भुज। अब दंशन यानी दर्शनाचार, जिसके 8 अंग हैं। सभी दर्शन के 8 अंग आप जानते होंगे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमोढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्फुटीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये अंग हैं। जैसे आपके शरीर में भी 8 अंग हैं मुख्य रूप से। दाएं पैर को निशंकित अंग की उपमा देते हैं। कहीं भी आप आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, तो सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ता है, वो निशंकित अंग का प्रतीक है। बायां पैर बिना अपेक्षा की दाएं पैर के पीछे पीछे चला जाता है, बिना, वो निकांक्षित अंग का प्रतीक है। तीसरा है बायां हाथ है, वो मलमूत्र साफ करने में गिलानी नहीं करता है। उसी प्रकार से जो धर्मात्मा के मलमूत्र है, किसी बीमारी में उल्टी दस्त इत्यादि की सफाई करने में गिलानी नहीं करता है, वो निर्विचिकित्सा अंग है। तो बाएं हाथ के लिए निर्विचिकित्सा अंग की उपमा दी जाती है। चौथा है अमोढ़ दृष्टि अंग, जो हमारे प्रयोजनभूत नहीं है, हमारे हित के लिए साधक नहीं है, हमारे काम के नहीं हैं, हमारे सम्यक दर्शन आदि में दोष लगाने वाले हैं, उनको हम गलत कामों को पीठ दिखा देते हैं। तो पीठ के लिए अमोढ़ दृष्टि अंग की उपमा दी जाती है। इसके बाद में जैसे अपनी लाज को सभी छुपा के रखते हैं, वैसे ही धर्मात्माओं की कमियों को, दोषों को छुपा के रखना, इसका नाम उपगोहन अंग है। पुट्ठे के लिए इसकी उपमा दी जाती है उपगोहन अंग की। छठवां है स्थितिकरण। जब कोई व्यक्ति गिरने लगता है या बच्चा गिरने लगता है तो उसे दाएं हाथ से उठा लेते हैं, तो दाएं हाथ के लिए स्थितिकरण अंग की उपमा दी जाती है। इसी प्रकार से कोई धर्मात्मा धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसे स्थिर करना, ये स्थितिकरण अंग है। और जब बच्चा रोता हुआ आता है तो माँ उसे अपने सीने से लगा करके चुप कर लेती है, तो सीने के लिए वात्सल्य अंग की उपमा दी जाती है। और जैसे हम अपने मस्तक को उत्तमांग बोलते हैं, इसी तरह से प्रभावना सबसे उत्तम अंग माना जाता है, तो मस्तक को प्रभावना अंग की उपमा दी जाती है। इसलिए सभी का कर्तव्य है धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। उन्होंने ही मोक्ष मार्ग को जाना है, वे ही लोग मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं जो धर्म की प्रभावना करते हैं। ये मार्ग की प्रभावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी कारण है। 16 करण भावनाओं में एक मार्ग प्रभावना आती है। भावना पड़ी ना,
ये मार्ग प्रभावना भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के लिए कारण है। इसलिए सभी का कर्तव्य है कि अपने आचरण से धर्म को कलंकित ना होने दें। आप रात में खाएंगे, उल्टा अवक्ष खाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, जिससे आपकी संतान भी उन गलत संस्कारों को लेगी और दूसरे लोग देख कर कहेंगे अरे ये जैन है, ये धर्मात्मा है, जैन धर्म और जैसे कर्म। तो ऐसा आपको कोई भी आचरण नहीं अपनाना है, चाहे वो एक गुटखा खाने वाली बात ही क्यों ना हो। क्योंकि जब गुटखा खाने से कैंसर होगा तो आप तो अकाल में ही काल के गाल में चले ही जाएंगे, पर आपको देख करके दूसरे लोग भी खाने लग जाएंगे। एक व्यक्ति हैं लगभग 70 साल के हैं, वे चैन स्मोकिंग करते हैं, एक सिगरेट बुझ नहीं पाती और दूसरी चालू जला लेते हैं। लगभग 60-70 सिगरेट पी लेते वह। तो बच्चे जो छोटे होते वो कहते हैं कि आखिर है क्या इसमें, कुछ ना कुछ तो होगा, अपन भी देखो करके। तो वो देख करके करने लग जाते। तो कई लोगों में भी वैसी आदत, खोटी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए आपको वास्तव में यदि कोई धरोहर सौंपना चाहते हैं अपनी संतान को, तो वो है सर्वश्रेष्ठ आचरण। आचरण जैसी धरोहर और कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी संतान को कुछ ना कुछ तो देके जाता है, लेकिन सबसे बड़ी धरोहर चरित्र की मानी जाती है। आपका नैतिक दायित्व है, धरोहर को सौंपना ही चाहते हैं तो आचरण की धरोहर सौंप के जाएं। यदि आप एक हाथ आचरण अपनाएंगे, सदाचरण अपनाएंगे, तब आपकी संतान एक बेतिया अपनाएगी। और जब आप एक बेतिया करेंगे तो वो एक अंगुल करेंगे। आप एक अंगुल करेंगे तो वे एक पोड़ा मात्र करेंगे। इसलिए आपका कर्तव्य है कि दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा आचरण आप अपनाएं। ये दर्शन के सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जिसे दर्शनाचार कहते हैं। इन 8 अंगों में से एक भी अंग का पालन यदि कोई नहीं करता है तो उसके लिए लिखा है आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने, नांगहीन मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरण्योनो निहंति विष वेदनाम। जैसे एक अक्षर से भी हीन मंत्र सांप बिच्छू इत्यादि के जहर को दूर नहीं कर सकता है, वैसे ही यदि 8 अंगों में से एक भी अंग नहीं है तो वो आपका सम्यक दर्शन संसार की परंपरा को खत्म करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए पूरी शक्ति लगा करके, तन मन धन को लगा करके इन 8 अंगों का पालन करना चाहिए। इसी में आपका भला है, ये दर्शनाचार है। अब प्राय करके सम्यक दर्शन के 8 अंगों को तो लोग जानते हैं कि निसंकित अंग का मतलब है कि भगवान के वचनों में संदेह नहीं करना। निकांक्षित अंग का मतलब है कि धर्म के बदले में सांसारिक कुछ नहीं मांगना। निर्विचिकित्सा अंग का मतलब है कि धर्मात्माओं के शरीर इत्यादि मलमूत्र से गिलानी नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि अंग का मतलब है कि अपन को जो संसार में भ्रमण कराने वाले, मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले अनायतन आदि हैं, उनसे पीठ दिखा के चलना, उनकी श्रद्धा नहीं करना। और उपगुहन अंग का मतलब है कि धर्मात्माओं के दोषों को ढकना। स्थितिकरण अंग का मतलब है कि धर्मात्माओं को और अपने आप को धर्म में लगाना। वात्सल्य अंग का मतलब है कि उनको किसी भी तरह की कमी है जिसकी वजह से वो धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ दान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, और आप सक्षम हैं तो उन्हें सहयोग करें। और प्रभावना का अंग का मतलब है अपने आचरण के द्वारा धर्म की हंसी नहीं होने देना, बदनामी नहीं होने देना। ये तो समझते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, ये प्रायः लोग नहीं जानते। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयन शोभधानम च बहुमानेन समन्वितम मने नवम ज्ञानमाराध्यम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमरचंद महाराज जी ने लिखा है कि एक तो सम्यक ज्ञान का अंग होता है शब्दाचार। शब्दाचार का मतलब होता है कि जो सूत्र है, गाथा है, श्लोक है, दोहा है, उसे शुद्ध पढ़ना, ये शब्दाचार कहलाता है। अशुद्ध अक्षर मात्रा से हीन इत्यादि नहीं पढ़ना। अर्थाचार का मतलब होता है जिस प्रसंग में जिस शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ निकालना, अप्रासंगिक अर्थ नहीं निकालना। जैसे अजैरष्टव्यम,
ये अर्थ क्या है? अज का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान भी होता है और अज का अर्थ बकरा भी होता है। लेकिन पूजन जैसे पवित्र कार्य, यज्ञ हवन जैसे पवित्र कार्य में बकरा अर्थ निकालना ये सप्तम नरक की आयु के कारण है। राजा वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। 10 लक्षण पूजा में आप लोग पढ़ते होंगे कि वह वसुर सप्तम नरक, झूठ बोलने का उत्कृष्ट फल 33 सागर सप्तम नरक गया है। इसलिए जब वो सप्तम नरक जा सकता है तो आप भी यदि आगम के विरुद्ध प्रसंग के प्रतिकूल अर्थ लगाएंगे तो अनंत संसार बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान की वचनों में उलटफेर नहीं करना, प्रासंगिक अर्थ लगाना, ये अर्थाचार कहलाता है। तीसरा है उभयाचार, कि शब्द भी शुद्ध पढ़ना और उसका अर्थ भी सही निकालना, ये उभयाचार है। और चौथा है कालाचार, जिस समय जो आवश्यक करना चाहिए उस समय में वही आवश्यक करना। देव पूजा के समय में स्वाध्याय नहीं करना, स्वाध्याय के समय में देव पूजा नहीं करने, आहार दान के समय में पूजा नहीं करने। जिस समय जो आवश्यक है वही कार्य करना, ये कालाचार कहलाता है। यदि आप दूसरे आवश्यकों की हानि करके और दूसरा आवश्यक करते हैं तो ये आवश्यक परिहानि नाम का दोष माना जाता है, कालाचार के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए सभी आवश्यकों को जैसी आचार्यों की आज्ञा है उसके अनुसार करने चाहिए। ग्रंथार्थो वै पूर्णम काले कालाचार। विनयाचार अगला 5वां है विनयाचार। विनय से ही जिनवाणी को पढ़ना और सुनना चाहिए। यदि आप विनय पूर्वक सुनते हैं तो एक तो स्वाध्याय परमम तप, अपने आप में स्वाध्याय नाम का तप वो कर रहे हैं आप, चाहे प्रवचन सुन रहे हो या स्वयं शास्त्र पढ़ रहे हो। और तपसा निर्जरा से ये तप है, तप के द्वारा बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी होती है और नए कर्म पाप कर्म भी नहीं आते। तो एक तप तो ये हो गया स्वाध्याय, और दूसरा विनय अपने आप में तप है। यदि आप हाथ जोड़ करके प्रवचन क्लास सुनते हैं तो एक के आगे एक रखने पर 2 नहीं होता है, 11 हो जाते हैं। तो आपकी भी निर्जरा 11 गुनी होने लगती है। स्वाध्याय से जितनी निर्जरा हो रही है, विनय से यदि आप स्वाध्याय पढ़ने सुनने लग जाते हैं तो 11 गुनी निर्जरा होती है। इसी तरह मान लो जितनी देर हम प्रवचन सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उतनी देर के लिए हमारे समस्त पापों का त्याग है। तो अब उस 11 के आगे 1 लिख देंगे तो 111 हो जाएंगे। ऐसी आपकी निर्जरा और बढ़ जाएगी। इसलिए जितने शाबद्यों का त्याग हो सकता है, जितने अंगों का पालन हो सकता है, उनका विधिवत पालन करना चाहिए। ये बात अलग है, आपको घुटने में कमर में दर्द है, बैठने में तकलीफ है, कोई बात नहीं, स्टूल पर कुर्सी पर बैठ तो सकते हैं, लेकिन इतनी विनय बनी रहे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे घर में जैसे बैठ करके सोफा से टिक करके टीवी देखते हैं, इस टाइप से स्वाध्याय नहीं सुनना चाहिए। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम हाथ जोड़ करके स्वाध्याय सुने, प्रवचन सुने, क्योंकि विनय पूर्वक पढ़ी गई विद्या। मूलाचार्य में आचार्य भट्टकेर महाराज जी लिखते हैं, विनयेन सुध मदीदम जैवी पमायण होई विसरिदम अब्बुठादि प्रभवे केवल नानम से माँ बहदी। विनय पूर्वक पढ़े गए शास्त्र या सुने गए प्रवचन से यदि प्रमाद से वो भूल भी जाए तो अगले जन्म में जो चीज समझ में नहीं आई है वो समझ में आ जाएगी। जिस पर श्रद्धा नहीं हो पाई है उस पर श्रद्धा हो जाएगी। जो चीज जीवन में नहीं उतर पाई है वो जीवन में उतर जाएगी। इसलिए और आगे चल करके वही ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कराने में निमित्त बनेगा। इसलिए विनय पूर्वक ही शास्त्रों को पढ़ना और सुनना चाहिए। जिस किसी तरह से पैर फैला के टेक करके आसाधना विराधना के साथ में सेठी जी बन करके जैसे गदिया पे बैठे रहते हैं, इस टाइप से जिनवाणी को गुरुओं की देशना, ये देशना मंडप है जो समोषण का प्रतीक है। दिव्य ध्वनि भगवान की खुरती है, वही दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी ही यहाँ सुनाई जा रही है। ये जिनवाणी है, जनवाणी नहीं है। इसलिए आपको उतनी ही विनय से इसे सुनना चाहिए, तभी आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होगी। अन्यथा तो ये एक प्रकार का सिनेमा हॉल बन जाएगा। तो काले विनयाचार,
शोभधानाचार, उपधानाचार का मतलब होता है एक तो एकाग्रता से शास्त्र को पढ़ना और सुनना, ये अर्थ होता है। दूसरा ये है कि जब तक कि कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका स्वाध्याय नहीं हो जाएगा तब तक के लिए कोई प्रिय चीज का त्याग करना चाहिए, इससे जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये उपधानाचार अंग भी कहलाता है। अगला है बहुमानाचार। जिनवाणी सुनने मिले इसे अपना बहुमान मानना चाहिए, अहोभाग्य मानना चाहिए, बहुमान पूर्वक सुनना चाहिए कि अरे आज तक तो मैं भिक्षाएं करता और सुनता रहा, यहाँ वहाँ की गप्पें करता सुनता रहा, आज मुझे सौभाग्य है, बड़े पुण्य का उदय है कि भगवान की वाणी पढ़ने सुनने का अवसर मिल रहा है। ये सामान्य पुण्य की बात नहीं है, जिस किसी को नहीं मिलता है, ये तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं, वे ही लोग ये जिनवाणी को, ये गुरु देशना को सुन रहे हैं। बाकी जिनके पाप का उदय है, थोड़ा सा जाकर उस बिल्डिंग में देखिए, हजारों की भीड़ मची होगी। डॉक्टरों के यहाँ कोई पर्ची कटवा रहे होंगे, कोई दवाई, कोई कुछ कर रहे होंगे, करा रहे होंगे, जाके देखिए थोड़ा सा बैराग बढ़ जाएगा। कहीं अन्यत्र घूमने जाए, ऐसा नहीं जाए, थोड़ा सा मेडिकल में, अस्पताल में एक चक्कर जरूर लगाएं, थोड़ा सा बैराग बढ़ जाएगा, दया की वृद्धि हो जाएगी, इससे आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। थोड़ा सा पाप से भय हो जाएगा, पुण्य बंद के लिए मन बन जाएगा। अस्पतालों की जरूर आप तीर्थ जाएं चाहे नहीं जाएं, सम्मेश अगर नहीं जाएं तो चलेगा, लेकिन मेडिकल जरूर जाएंगे। वहाँ देखिए जरा लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। अवक्ष दवाइयाँ खरीदने खाने के लिए मजबूर और विवश हो रहे हैं बेचारे। ऐसा मेला लगा है जैसे कहीं बम्बई का मेला हो। हजारों हजार लाइन लगे हो, कितने पड़े हुए देखिए तो जाकर के उधर। कितना पुण्य है आपका जो शांति से बैठ करके और भगवान की वाणी सुन रहे हैं निराकुलता से, ये कम पुण्य की बात नहीं है बंधुओं। इसलिए बहुमानाचार होना चाहिए। अहो भाग्य है, भगवान के वचन जो अमृत तुल्य हैं, अजर अमर बनाने वाले हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता करने वाले हैं, ऐसे वचनों को सुनने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। काले विनयन शोभधानम से बहुमानेन समन्वितम, ये जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, इनके साथ में यदि आप ज्ञानार्जन करेंगे, नियम से केवल ज्ञान होगा। अनेह नवाचार छूट गया है। अनेवह नवाचार का मतलब होता है जिस शास्त्र से आपको ज्ञान मिला है, जिन गुरु से आपको ज्ञान मिला है, उनका नाम नहीं छुपाना चाहिए, अथवा नाम तो नहीं छुपाते, बाकी उनके उपकार को भी मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एकमप्यक्षरमेस्तु गुरु शिष्यम निषेवे पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दृत्वा है निर्णय भी भवेत्। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी उपकार मानना चाहिए। कह रहे हैं पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे देख करके विद्या गुरु का उपकार चुकाया जा सके। क्या लिखा? एकमप्यक्षरम यस्तु, एक भी अक्षर जो गुरु शिष्यम निषेवेत, गुरु शिष्य को देता है, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम, पृथ्वी पर वो द्रव्य नहीं है, यद दत्वा, जिसे दे करके ही निश्चय से आदरणीय भवेत, पूर्ण हुआ जा सके। दूसरा श्लोक सुना है, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते स्वान योनियम सतम लब्ध्वा चांडालेषु अभिजायते। ऐसा आता है कि एक अक्षर देने का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है, वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है। बाद में एक पाठ तो मिलता है नरकेषु अभिजायते, नरकों में जाता है, और दूसरा पाठ मिलता है चांडालेषु अभिजायते, चांडाल होता है। तो ये एक कहानी आती है कि पिता पुत्र, ये गुरु शिष्य भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जा रहे थे, और गुरु तो वृद्ध थे, सांवले थे, भोले भाले थे, शिष्य एकदम रहन की पुतरिया बोलते ना, गोल मटोल जवान सुंदर थे। राजा शरणिक ने पूछा, हाथी से उतर करके मुनि महाराज को प्रणाम किया, और उनको मन में एक प्रश्न उठा कि हे गुरुदेव, आपके गुरु कौन हैं? आपने इतनी जवान अवस्था में मुनि दीक्षा ले है, धन्य है आप। तो उनके मन में अहंकार आ गया
कि यदि मैं कहता हूं कि वो आगे जो जा रहा है वृद्ध से सांवले सांवले भोले भाले से बे मेरे गुरु हैं, तो ये क्या सोचेंगे राजन? तो इस अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने कह दिया मेरे गुरु तो भगवान महावीर स्वामी हैं। बोलते ही उनका सारा शरीर कोयले के समान काला हो गया और जो तीव्र क्षयपसम था वो पूरी बुद्धि खत्म हो गई। राजा सणेक को देखकर आश्चर्य हुआ। जाकर के क्षण में भगवान से पूछा, भगवान ऐसा एक रास्ते में प्रसंग घटा, ऐसा क्यों हुआ? भगवान की वाणी में आया कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया, इसलिए उनका शरीर काला हो गया और सारा क्षयपसम लुप्त हो गया। राजा सणेक को सुनकर के साधु के प्रति घृणा नहीं आई, गिलानी असत्ता का भाव नहीं आया। तुरंत लौट करके वापस आए और नमोस्तु किया और कहा कि भगवान आप देख रहे हैं आपने अपने गुरु का नाम छुपा लिया, इसलिए आपका कितना गोरा नारा शरीर काला पड़ गया, आपको कितना क्षयपसम था, आप कुछ भी नहीं आ रहा। आप अपने गुरु से निंदा कर आलोचना कर लें, क्षमा मांग लें, तो आपका फिर से वही रूप हो जाएगा, वही क्षयपसम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उन्होंने जाके जैसे गुरु को प्रणाम किया और अपनी आलोचना की और क्षमा मांगी, तुरंत ज्यों का त्यों शरीर रूप रंग जैसा था, क्षयपसम था, फिर से हो गया। तो बंधु, कभी भी अपने शिक्षा गुरु का या शास्त्र का नाम नहीं छुपाना चाहिए। इस सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, आधा ही नहीं हो पाया, लगभग समय पूरा हो गया। खैर, आप सभी इसको स्वयं भी अच्छे से अध्ययन चिंतन मनन करें, जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार अपन को इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप अपने जीवन में जितने गुण धारण कर सकें और जिन शासन की प्रभाव न कर सकें, वह आपके लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी होगा। इसी भावना के साथ प्राप्त।